भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर आज गांधी जयंती के अवसर पर शोभन के वह गड्ढा में बैठल छथि जे गड्ढा राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित कयल गेल। एहि अवसर पर मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव, संजय सरावगी, राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान जी, अनेकों विधायक संघ विधान परिषद के भाजपा नेतागण उपस्थित छला। तमाम नेता के संग गोपाल जी ठाकुर अनिश्चितकालीन धरना के लेल बैठल छथि। तखन अचानक की भेलनि जे मंच एकाएक गिर पड़ल। आयल जतेक नेतागण ने किछ घायल भेला तो वही किछ पत्रकार चोटिल भेल। हालांकि धरना जारी है। सुनू सांसद गोपाल जी ठाकुर की कहला। ऊपर उठ करके दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए भारत की सरकार में राज्य की सरकार से फिर कभी कहती है राज्य की सरकार जो हम 150 एकड़ जमीन डीएमसीएच का ही एम्स में देंगे। कभी इनके लोग कहते हैं अशोक पेपर मिल में ही एम्स का निर्माण हो जाएगा। कभी कहते हैं जो शोभन बाईपास में ही हम एम्स का निर्माण करा देंगे। और इनके सांसद घमंडिया गठबंधन के 19 सांसद लिख करके देते हैं जो शोभन एक्ली बाईपास जो गड्ढा में राज्य की सरकार ने जमीन दी है वहां बनेगा नहीं, इसको सहरसा किया जाए। इन्हीं के महागठबंधन के लोग विधान परिषद में कहते हैं जो जमीन है इसमें नहीं बनेगा एम्स। और राज्य की सरकार 113 एकड़ अपने कैबिनेट से करके यह शोभन बाईपास में देने का काम किया है। और जो 113 एकड़ दिया है उसमें 24 किसान जिलाधिकारी के न्यायालय में अपना केस दर्ज किया है। और फिर 36 एकड़ इन्होंने कहा जो हम अधिग्रहण करके देने वाले हैं। और भारत की सरकार को चाहिए था 200 एकड़ मिट्टी भरा करके बिजली पानी के साथ। राज्य की सरकार ऐसा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मिथिला क्षेत्र और राज्य इकाई ने निर्णय की जो राज्य की सरकार यदि शोभन बाईपास जहां हम बैठे हुए हैं इस जमीन को 200 एकड़ भरा करके दे तो हम लोग भारत की सरकार से बात करेंगे एम्स निर्माण के लिए। लेकिन ये लोग कल धरना के माध्यम से सारे लोग बोल रहे थे भारत की सरकार एनओसी दे तो हम 24 घंटा में यहाँ पर एम्स का काम प्रारंभ करेंगे। रे ये जो 30 फीट गड्ढा तो यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर है। अब देख लें सारा विषय। और लगातार मीडिया कर्मी आप दिखाने का काम भी किया। और जहाँ पर हम अनशन इस नाव पर बैठेंगे वहां से आप गड्ढा को नाप के देखें तो 50 से 60 फीट गड्ढा है। आपने 309 करोड़ का टेंडर किया और अभी तक सिर्फ हवाएं आपका टेंडर रहता है। आप 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके यदि सही में आप एम्स का निर्माण कराना चाहते हैं तो आज हम यहाँ अनशन कार्यक्रम में और हमारे सारे माननीय सांसद मधुबनी डॉक्टर अशोक यादव जी, माननीय विधायक संजय सरावगी जी, माननीय विधायक रामचंद्र प्रसाद जी, माननीय विधान पार्षद श्री घनश्याम ठाकुर जी जो हमारे क्षेत्र के संयोजक उत्तर प्रांत के हैं, माननीय विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, माननीय विधायक श्री रामप्रीत पासवान जी और हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के श्री हरीश साहनी जी, तमाम जनप्रतिनिधि
हारे जीते हमारे माननीय श्री अर्जुन साहनी जो विधान परिषद में रहे हैं सदस्य, और श्री अमरनाथ गामी जो पूर्व विधायक रहे, और हमारे श्री डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी जो हमारे माननीय विधायक चौटी से हैं, माननीय विधायक बिस्फी के जो हमारे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्री रामप्रीत पासवान जी जो भारत बिहार सरकार के मंत्री रहे, सारे जनप्रतिनिधि, सारे माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय प्रदेश में जितने पार्टी के पदाधिकारी, सारे लोग इस धरना के माध्यम से हम मांग किए हैं जो आप अब 8 करोड़ मिथिला वासियों को बरगलाने का काम न करें, यहाँ पर आप आए और इस सार्वजनीनी बात को समझें